हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे आज की अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके प्लस कंप्यूटर मॉक टेस्ट का। इसमें जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि एसएससी ने हर बार पूछा है। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर का ज़्यादा वेटेज नहीं है। ज़्यादा वेटेज किसका है? जीके और करंट अफेयर का है। तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जीके और करंट अफेयर के हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको दिल्ली पुलिस जीके मॉक टेस्ट, हिंदी जीके मॉक टेस्ट और डेली करंट अफेयर सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी CUPRA पारित किया गया था? ऑप्शन में है 1984, 1980, 1986 या 1995। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1986। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल से, ठीक है, कौन थे उस टाइम प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की पहल पर कोपरा यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संसद में पारित किया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद इसे देश भर में लागू किया गया। ठीक है, कब लागू किया? 24 दिसंबर 1986 में देश भर में लागू किया गया। और राजीव गांधी जो कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसे संसद में पारित किया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित होने के बाद इसे संपूर्ण देश में लागू किया गया 24 दिसंबर 1986 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम, ब्रह्मागिरी, चिरांद या मास्की? तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बुर्ज होम में, जो कि एक नवपाषाणिक स्थल है, गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। आपका ये बुर्ज होम है कहाँ? तो ये जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है आपका बुर्ज होम, नवपाषाणिक स्थल, जहाँ से गर्त निवास या कुंड निवास के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अकबर या मालिक अंबर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो हैं, इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। ये बीजापुर सल्तनत के राजा थे। कौन थे ये? बीजापुर सल्तनत के राजा थे इब्राहिम आदिल शाह। इन्हें दक्कन के अबला बाबा की उपाधि भी, एक उपाधि इन्हें और दी गई थी, दक्कन के अबला बाबा की उपाधि भी दी गई थी। मतलब अबला बाबा का अर्थ होता है गरीबों के मित्र। ये भी उपाधि इन्हें दी गई थी। इन्होंने 1580 से लेकर 1626 तक राजवंश पर शासन किया था। ठीक है, कब से कब तक? 1580 से लेकर 1626 तक राजवंश पे शासन किया था। एक क्वेश्चन और बनता है इनके साथ कि किताब-ए-नवरस, इन्होंने किताब-ए-नवरस नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है किताब-ए-नवरस। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी पुस्तक कौन है? किताब-ए-नवरस। ये बीजापुर सल्तनत के राजा थे। इन्हें दक्कन के अबला बाबा यानी गरीबों के मित्र की भी उपाधि दी गई थी और इन्होंने 1580 से लेकर 1626 तक शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से किस धर्म से अणुव्रत शब्द जुड़ा है? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म या लोकायत पंथ? तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, जैन धर्म। जैन धर्म से जुड़ा है ये अणुव्रत शब्द। जैन धर्म में 5 अणुव्रत को बताया है और वो 5 अणुव्रत हैं कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और एक है आपका अपरिग्रह।
ठीक है। ये 5 अणुव्रत को जैन धर्म में बताया गया है। कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये अणुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिनव भारत संगठन की स्थापना इनमें से किसने की थी? पुलिन बिहारी बोस, चापेकर बंधु, भगत सिंह, विक्रम दामोदर सावरकर। तो अभिनव भारत संगठन जो कि एक गुप्त समाज था, इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर डी विक्रम दामोदर सावरकर और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर दोनों के द्वारा मिलकर की गई थी। ठीक है, गणेश दामोदर सावरकर, विक्रम दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर 2 लोगों के द्वारा मिलकर, दोनों भाई थे, इनके द्वारा 1904 में एक गुप्त समाज यानी अभिनव भारत संगठन की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, श्री सैलम बांध किस नदी पर बना है? यमुना, कृष्णा, कावेरी या कृष्णा दोबारा। ठीक है, तो श्री सैलम बांध जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, किस नदी पे बना है? श्री सैलम बांध, ये आपका कृष्णा नदी पर बना है। और ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य के नागर कुर्नल जिले में बना है। किस जिले में? नागर कुर्नल जिले में बना है और कृष्णा नदी पर है ये श्री सैलम बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस प्रधानमंत्री ने नागार्जुन सागर बांध का शिलान्यास किया? जवाहरलाल नेहरू, वीवी गिरी, नरेंद्र मोदी या प्रतिभा देवी सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागार्जुन सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है और कृष्णा नदी पर बना है, 10 दिसंबर 1955 में इसका शिलान्यास किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किस नदी पे बना है? ये कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध। कहाँ, किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है? तो कृष्णा नदी पे बना है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने स्वराज दल की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, राजीव गांधी या गांधी जी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका चित्तरंजन दास, देश बंधु जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने 1 जनवरी 1923 में देश बंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 में। अगला प्रश्न लेंगे हम, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली जो है वो सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर डी राइट है, ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875, 1874, 1980 या 1970। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 10 अप्रैल 1875 गिरगांव मुंबई में हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हुई थी? गिरगांव मुंबई में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी गिरगांव मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति कौन है? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती मीरा या श्रीमती स्मृति ईरानी। तो यहाँ जो राइट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति ऑप्शन नंबर ए श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन थी? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति थी। इन्होंने 1946 से लेकर 1968 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, 1946 से लेकर 1968 तक
भारत का नेतृत्व किया था कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, कौन थी ये? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? हारमोनियम, तबला, सितार या शहनाई? तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शहनाई, प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। इन्हें संगीत के क्षेत्र में 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2000। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इन्हें दिया गया था 2001 में। ये क्वेश्चन में ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, कब दिया गया था? 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जो कि शहनाई वादक हैं, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998, 2002, 2000 या 2004? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 2004। ठीक है, फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा हुई थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक छात्र हैं मार्क जुकरबर्ग, इनके द्वारा फरवरी 2004 में फेसबुक सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है? भारत रत्न, पद्म विभूषण या परमवीर चक्र? तो यहाँ बात हो रही है सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार, तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र। ठीक है, कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है आपका? परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। वहीं भारत रत्न है वो सर्वोच्च नागरिक, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न है और परमवीर चक्र है आपका सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AIUTC के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 31 अक्टूबर 1920 को स्थापना हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। और पहले प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? लाला लाजपत राय। इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है वो किसकी है? तो इनकी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? चमड़ा, तेल के बीज, जूट या कपास? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी राइट, कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास से संबंध रखती है आपकी सिल्वर फाइबर क्रांति। अगला प्रश्न है आपका, अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हो गया वह थी पहली महिला भारतीय विधायक, प्रथम महिला भारतीय मुख्य सचिव, पहली महिला भारतीय IAS अधिकारी या पहली महिला IPS अधिकारी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्ना राजम मल्होत्रा जो है वो पहली महिला भारतीय IAS अधिकारी थी। ठीक है, इनका 2018 में निधन हो गया, वो पहली महिला भारतीय IAS अधिकारी थी। वहीं बात करें हम पहली महिला भारतीय IPS अधिकारी की, तो वो है किरण बेदी। किरण बेदी जो है वो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं और IAS अधिकारी कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे डीइंग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? हिमा दास, मिल्खा सिंह, दुती चंद या PT ऊषा? तो हिमा दास का उपनाम है डीइंग एक्सप्रेस। ठीक है, हिमा दास को उपनाम से जाना जाता है डीइंग एक्सप्रेस। इन्होंने IAAF वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स में, किसमें? IAAF वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला हैं। इन्हें डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। IAAF वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं PT ऊषा का उपनाम उड़न परी है, ध्यान रखिएगा। PT ऊषा को उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2007 में
यूटीआई जो बैंक था, यानी उसका फुल फॉर्म क्या था यूटीआई का? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम था? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? HDFC, IDBI, सेंचुरियन या एक्सिस। तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर ऑप्शन नंबर डी है राइट, एक्सिस बैंक कर दिया गया। ठीक है, क्या था यूटीआई का फुल फॉर्म? यूटीआई का फुल फॉर्म तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई का फुल फॉर्म था और इसका नाम बदलकर अब क्या हो गया? ये एक्सिस बैंक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। स्पीति जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। ये कई लुप्त प्राय जानवर जैसे हिम तेंदुआ लुप्त प्राय जानवर हैं, हिम तेंदुआ और साइबेरियन आइबेक्स का प्राकृतिक निवास स्थान भी है। प्राकृतिक निवास स्थान है लुप्त प्राय जानवर हिम तेंदुआ और साइबेरियन बैक्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन ग्रीन, JK राउलिंग, जेम्स कॉलिंग या स्टीफन हॉकिंग। तो पुस्तक जो समय का संक्षिप्त इतिहास है, यानी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, हिंदी में बोलते हैं इसे समय का संक्षिप्त इतिहास। और वैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर डी, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। किनके द्वारा? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है समय का संक्षिप्त इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है आपके कमलजीत संधू, कर्णम मल्लेश्वरी, इंदिरा गांधी या बछेंद्री पाल। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर एक, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू जो है वो 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये हुए थे एशियाई खेल आपके 1970 में बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुए थे। ध्यान रखिएगा, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुए थे ये खेल, एशियाई खेल। उसमें 400 मीटर की दौड़ में कमलजीत संधू द्वारा पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई थी। कौन? कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव यानी पार्लियामेंट सेक्रेटरी का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1951, 1952, 1957 या 1962। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1951। ठीक है, 1951 में पहली बार स्वतंत्र भारत में संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था। अगला प्रश्न लेंगे, और अगला प्रश्न लेने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जब तक आपके एग्ज़ाम शुरुआत होंगे तब तक यहाँ डेली मॉक टेस्ट चलाया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। सभी प्रश्न जो हैं वो SSC से रिलेटेड हैं, जो SSC में अब तक पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न यहीं पे करवाए जाएंगे और कुछ न्यू प्रश्न भी करवाए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 24 है आपका, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बॉक्सिंग या बैडमिंटन। तो ये नॉकडाउन और नॉकआउट जो शब्द है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सिंग या मुक्केबाजी खेल से संबंधित है आपके नॉकडाउन और नॉकआउट शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी राजधानी मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी जब शिवाजी पर पेशवाओं की विजय हुई थी? नागपुर, पूना, उज्जैन या बड़ोदरा। तो जब शिवाजी पर पेशवाओं की विजय हुई थी उस समय ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूना राजधानी बनी थी मराठा साम्राज्य की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस राज्य में दाउजली हेडिंग नवपाषाण स्थल में स्थित है? ठीक है, नवपाषाण स्थल स्थित है, ये होगा यहाँ पर क्वेश्चन कि किस राज्य में दाउजली हेडिंग नाम का
नवपाषाण स्थल स्थित है? बिहार, असम, उत्तराखंड या राज्य या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में स्थित है ये दाउजली हेडिंग नाम का नवपाषाण स्थल। और यहाँ से पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी की चीज़ें क्या क्या मिला है? पत्थर, पॉलिश के औजार, चीनी मिट्टी की चीज़ें, रसोई की चीज़ें और बड़ी संख्या में कई बर्तन भी मिले हैं। बड़ी संख्या में बर्तन भी मिले हैं इस नवपाषाण स्थल से। ठीक है, क्या क्या मिला है? पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी की चीज़ें, रसोई से संबंधित चीज़ें और बड़ी संख्या में बर्तन मिले हैं असम के दाउजली हेडिंग नामक नवपाषाण स्थल से। अगला प्रश्न लेंगे हम। भारत के महात्मा गांधी द्वारा अजात शत्रु के रूप में किसे कहा जाता था? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी द्वारा अजात शत्रु का नाम दिया गया। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, ये बोला जाता है। तो महात्मा गांधी द्वारा राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु का रूप में कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। इनमें से कौन प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, मिहिर भोज या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है वो प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक था। उसने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक? 836 से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया था। ये प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा शासक था। कौन? मिहिर भोज। अगला प्रश्न है आपका। एम चिदम्बरम चेट्टियार इनमें से किस बैंक के संस्थापक थे? यस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक? तो एम चिदम्बरम चेट्टियार जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक थे। पूरा नाम इनका मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार। क्या नाम है? मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक थे। 10 फरवरी 1937 को इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की थी। कब की थी इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना? 10 फरवरी 1937 को। अगला प्रश्न लेंगे हम। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली ये किस अभिनेता की आत्मकथा है? कौन सी? लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली ये किस अभिनेता की आत्मकथा है? अक्षय कुमार, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या सलमान खान? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम खेर की आत्मकथा है लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक है, और इन्हें बता दें आपको, इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अनुपम खेर को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2016 और 2004 में। अनुपम खेर को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कब? 2016-2004 में इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है आपका। यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 10 प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपके कितने आंसर आपने इसमें सही किए हैं। आपके 40 आउट ऑफ स्कोर कितना बन रहा है? ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो 31 क्वेश्चन है आपका। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडे, वायर फिडेलिटी, वायरलेस फीचर्स या वायरलेस फिडेलिटी? तो राइट आंसर हो जाएगा वाईफाई, जो कि एक वायरलेस नेटवर्क है, उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी होती है। ये एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क होता है जो आपको नेट की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका। मॉडेम का आविष्कार किसके द्वारा हुआ, यानी किसने किया? एप्पल कंप्यूटर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, वैंग लैबोरेटरीज लिमिटेड या AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो पहला मॉडेम का आविष्कार जो है वो ऑप्शन नंबर डी, AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। बेल 103 ये पहला मॉडेम था, ठीक है, जिसका आविष्कार AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा 1962 में बनाया गया था। ये पहला बेल 103 पहला मॉडेम था। ठीक है, कब? 1962 में
AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। मॉडर्न का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉडर्न एंड डीमॉड्यूलेशन मॉडर्न का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपका, एंड्रॉयड का पहला संस्करण है 1.0 जिंजरबेट, किटकैट या फ्रोयो। तो एंड्रॉयड का पहला संस्करण है आपका 1.0, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 1.0 आपका एंड्रॉयड का पहला संस्करण है और इसे 23 सितंबर 2008 से लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा कब से, 23 सितंबर 2008 से जारी किया गया था पहला वर्जन, ठीक है। कब जारी किया गया था, 23 सितंबर 2008 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, डेटा, प्रोग्राम, डेटाबेस या नेटवर्क। तो कंप्यूटर में जो निर्देशों का समूह होता है वो ऑप्शन में भी प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमेल का आविष्कार किस वर्ष किया गया था, 1973, 1978, 1995 या 1971। तो ईमेल का आविष्कार जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, 1978 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1978 ईस्वी में ईमेल का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, वी ए सिवा आयुदुरई इनके द्वारा 1978 में पहले ईमेल का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है। तो लैन का पूरा नाम होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, बी आपका राइट आंसर है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूरा नाम होता है। और इसके अलावा दो और नेटवर्क होते हैं, एक होता है आपका मैन और एक होता है आपका वैन, ठीक है। तो मैन का फुल फॉर्म होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक सीमित क्षेत्र के लिए इसका यूज़ होता है, एक सीमित क्षेत्र का। और वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये किसी बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, और ये एक सीमित क्षेत्र के लिए। और लैन का यूज़ अपने ही लोकल जगह पे नेटवर्क यूज़ करने के लिए लैन का यूज़ होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है आपका, छोटे ग्राफिकल चिन्ह जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं कहलाते हैं, आइकन, लोगो, इमेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइकन, ठीक है। कंप्यूटर में जो चिन्ह होते हैं छोटे छोटे हमें नज़र आते हैं, जिनके द्वारा हमें, जिन पे क्लिक करके हम उस चीज़ को खोल सकते हैं, जैसे विंडो पे क्लिक करके हम विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो ये जो आइकन होते हैं, छोटे छोटे ग्राफिकल चिन्ह जो प्रदर्शित करते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ है, वो कहलाते हैं आपके आइकन, ठीक है। क्या कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp क्या है, कॉम्प्लेक्स कमांड्स, फाइल नेम या फाइल एक्सटेंशन या फाइल टाइटल्स। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइल एक्सटेंशन, जो किसी भी फाइल के रूप को दर्शाता है, ये बताता है कि ये जो फाइल है वो किससे संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बैंक या मदरबोर्ड। तो MICR प्रणाली का जो उपयोग है वो आपका बैंकिंग क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। कहाँ पर होता है, बैंकिंग क्षेत्र में होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है तो ध्यान से पढ़िएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यह 9 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है। क्या होता है, 9 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है, 9 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है ये MICR। इसका प्रयोग बैंक में होता है और यह इसका इस्तेमाल किया क्यों जाता है, चेक क्लियरेंस के लिए इसका प्रयोग होता है। किसके लिए, चेक क्लियरेंस के लिए, चेक को क्लियर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, MICR का। 9 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न है, ARPANET का मतलब, यानी ARPANET का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है।
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिफ्रेश प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑल रिसर्च प्रोफाइल एजेंसी नेटवर्क या नन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के रक्षा विभाग की एक अनुसंधान पहल है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की पहल है ये। उसके द्वारा 1968 में इसे जारी किया गया था। ये ARPA की एक परियोजना है, ठीक है। ये एक वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा 1968 ARP के द्वारा इसे बनाया गया था। ये एक वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, ठीक है। कमेंट करिएगा कि विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। कमेंट फास्ट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा जिसको भी पता है। तो ये थे आपके आज का मॉक टेस्ट और आज के मॉक टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। हम डेली इसी प्रकार आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाएंगे, तो मॉक टेस्ट को पूरा देखना है। सभी प्रश्न जो हैं वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।